हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्किल्स लैब। क्या आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? इसका मेन स्किल एक्सेल है। तो आप सोचते होंगे इंटरव्यूअर आपसे कौन सा सवाल पूछेगा। तो इंटरव्यूअर आपसे वही सवाल पूछेगा जो एक्सेल में आपको डेली यूज करना है। एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, वो है फंक्शंस। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए 5 ऐसे फंक्शंस लाया हूँ जो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो चलिए कौन कौन से वो 5 फंक्शन है वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है सम, सेकेंड फंक्शन है एवरेज, थर्ड है इफ फंक्शंस, देन एक्स लुकअप फंक्शंस एंड कॉन्कैटिनेट फंक्शंस। तो आपको ये 5 फंक्शंस जब भी आप काम करेंगे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप ये फंक्शन सही से जान लेते हैं तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा और आप किसी भी इन एक्सेल रिलेटेड इंटरव्यू में आप नहीं फंसेंगे। तो चलिए देरी ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट दो फंक्शन है सम एंड एवरेज। सम फंक्शन क्या होता है? तो सम फंक्शन होता है आप जितना भी वैल्यू हम एडिशन कर सकते हैं तो उसको हम सम फंक्शन से यूज कर सकते हैं। तो एडिशन फंक्शंस के लिए हम लोग सम यूज करेंगे। एवरेज फंक्शंस के निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, जिसका काम होता है जितना नंबर आप टोटल किए हो वो टोटल डिवाइड बाय उतना नंबर का डिवीजन होता है। मतलब आप 10 नंबर का सम करेंगे तो 10 नंबर का टोटल जितना निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय हम 10 करेंगे तो उसको एवरेज बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक टेबल बना हुआ है, एक सैंपल मार्कशीट टेबल बना हुआ है। यहाँ पे हम एक किसी भी 10 स्टूडेंट का डिटेल्स देख सकते हैं। 10 स्टूडेंट का नेम, एक से डिफरेंट सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है। हम यहाँ पे टोटल एंड एवरेज निकालेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल के लिए हम लोग सम फंक्शन करेंगे, इक्वल टू सम डालेंगे और जो वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से जहाँ तक हम एंड करेंगे उसका हम ड्रैग कर देंगे। तो मेरा टोटल स्टार्ट होता है हिंदी सेल में है H2 और एक्सेल से खत्म होता है H2 में, इसीलिए मैंने D2 को H2 डाला, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर डाल दिया। तो मेरा टोटल निकल जाए ये। अभी 100 से बाकी सब निकालेंगे, यह है मेरा टोटल फंक्शन, पूरा वैल्यू का टोटल निकल जाएगा। अभी आते हैं एवरेज फंक्शंस। एवरेज फंक्शंस होते हैं जितना भी आप टोटल निकाले हैं उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5, वो इससे ही एवरेज कर देगा। एक एक सब्जेक्ट एवरेज कितना मिलेगा वो हमको पता चल जाएगा। तो एवरेज फंक्शन के लिए एवरेज लिखेंगे इक्वल टू डालने के बाद एवीई एवरेज, उसके बाद जितना भी वैल्यूज है हम सिलेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर डाल देंगे। तो मेरा एवरेज सब्जेक्ट टोटल कितना है, 85%। तो ये मेरा बाकी ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा। तो ये मेरा टोटल निकल गया टोटल सम फंक्शन से और ये मेरा एवरेज निकल गया एवरेज फंक्शन से। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फंक्शन है एक्सेल के अंदर। इफ फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शंस आप कोई भी कंडीशन टेस्ट करोगे वो कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके आप कोई भी काम करा सकते हो। अगर कंडीशन ट्रू आया तो एक काम करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स आया तो वो दूसरा काम कर सकता है। बेस्ड ऑन कंडीशन आप कोई भी काम कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक सैम्पल टेबल बना हुआ है, ये एक सैलरी टेबल है। मेरा यहाँ पे बोला गया है कि फॉर अकाउंटेंट के लिए आप डीए दोगे 20% ऑफ बेसिक और बाकी सबके लिए 10% होगा। तो ये कंडीशंस है, जो लोग अकाउंटेंट होगा उसके लिए 20% डीए कैलकुलेट होगा और बेसिक, और जो लोग बाकी डेजिग्नेशन बाकी अकाउंटेंट के बाकी जो लोग होंगे उसके लिए 10% अकाउंटेंट होगा, 10% का डीए मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा।
तो देखते हैं कैसे यूज करें। इक्वल टू डालेंगे, इफ डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट डाल के मेरा फर्स्ट जो है वो है कंडीशन है, लॉजिकल टेस्ट। इसका मतलब कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट कौन सा कलम में है? मेरा डी कलम में है, तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे D2 इक्वल टू अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कॉमा डालेंगे, तो जो अकाउंटेंट होगा उसके लिए हम 20% DA कैलकुलेट होगा। तो बेसिक कहाँ पे है? मेरा E2 में है। E2 इंटू डालेंगे और 20% लिख देंगे। तो जो लोग अकाउंटेंट होगा उसके लिए 20% DA कैलकुलेट करेगा, और बाकी सब के लिए जो बोला है वो 10%। तो सिर्फ हम यहाँ पे E2 डालेंगे, इंटू डालेंगे और 10% लिख देंगे। तो ये मेरा इफ कंडीशन है। तो जो लोग अकाउंटेंट होगा उसके लिए 20% कैलकुलेट करेगा, और जो लोग दूसरे डेजिग्नेशन के होंगे उसके लिए 10% कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद एंटर डालो। देखिए मेरा कितना कैलकुलेट किया, 15,000 का 20% 3,000 होता है। मेरा यहाँ पे अकाउंट है। तो बाकी सब देखिए किससे कैलकुलेट करता है। तो बाकी सब देखिए क्लर्क है तो 20,000 है उसका सैलरी, बट उसका 10% के हिसाब से दिया है 2,000, बिकॉज ये अकाउंटेंट नहीं है। तो ऐसे ही हम टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी बोला है कि क्लर्क के लिए आप 20% डालो, बाकी सबके लिए 10% दो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे ही फंक्शंस लिखेंगे टीए के लिए। इक्वल टू डालेंगे, फिर से इफ डालेंगे, ब्रैकेट डाले, यहाँ पे टीए है फॉर क्लर्क। क्लर्क मेरा है D2 कलम से मेरा डेजिग्नेशन वैल्यू स्टार्ट होता है, तो D2 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लर्क मेरा D3 में है तो D3 लिखेंगे, बिकॉज मेरा पहला जो एम्प्लॉय है 101 जिसका आईडी है उसके लिए भी मेरे को निकालना है। इसीलिए जहाँ से आपका वैल्यू स्टार्ट होता है आपका कंडीशंस भी, फॉर्मूला भी आपको वहीं से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो D2 इक्वल टू यहाँ पे है क्लर्क, लिख देते हैं क्लर्क। जो लोग D2 क्लर्क होगा उसके लिए बेसिक कैलकुलेट होगा 20%। तो मेरा बेसिक है E2 में, यहाँ पे कॉमा डालने के बाद E2 डाले इंटू 20% लिख देंगे, फिर से कॉमा डालेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं होगा, ट्रू वैल्यू नहीं होगा, तो मेरा पास फॉल्स वैल्यू होगा। तो फॉल्स वैल्यू कितना है? 10%। तो E2 डालेंगे, इंटू डालेंगे, 10% डाल देंगे, राइट। यूज करेंगे, एंटर डालेंगे तो मेरा निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना है, मेरा यहाँ 10% के हिसाब से डाला है, बिकॉज ये एक अकाउंटेंट है। बाकी दूसरे देखिए क्लर्क है यहाँ पे क्लर्क के लिए वो है 20%। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा टीए जो है वो 4,000 निकाल दिया। 20,000 का 4,000 होता है, 20% 4,000 होता है, तो उस हिसाब से मेरा बाकी कैलकुलेट निकाल दिया। अभी ग्रॉस होता है कि सबके लिए सम टोटल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर दिया। सम यहाँ से बेसिक डी ए टी ए तीनों को सिलेक्ट कर दिया और इंटर डाल दिया, तो ये बाकी सबका भी निकल जाएगा। तो ये कंडीशन बेस्ड जो काम होता है वो आपको लिए इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो होप आपको ये इफ फंक्शंस आपको समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। मेरा नेक्स्ट फंक्शन है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको बहुत काम में आने वाला है ये फंक्शन। तो चलिए एक्स लुकअप फंक्शन क्या होता है जान लेते हैं। एक्स लुकअप फंक्शन होता है कि आप कोई भी वैल्यू से कोई मेरा जो डेटा है वहां से आप कोई भी वैल्यू के अगेंस्ट में उसका पूरा रिकॉर्ड आप सर्च कर सकते हो, एंड वो पूरा रिकॉर्ड जो मिलेगा आपको वो कहीं दूसरा जगह में आप सेव कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है एक्स लुकअप। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे हम डेटा सर्च करेंगे। इस टेबल से हम कोई भी आईडी डालेंगे, यहाँ पे कोई भी आईडी डालेंगे तो उसके अगेंस्ट में मेरा जो नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड सैलरी है वो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सर्चिंग टेक्निक होता है, वन टाइप ऑफ लुकअप, मतलब सर्च करना।
तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाले, यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शंस को लिखा, उसके बाद मेरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है आईडी का वैल्यू, मतलब जो वैल्यू जहाँ पे आप देके सर्च करना चाहते हो वहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सेल एड्रेस है मेरा B16, कॉमा डाला। तो ये B16 आईडी वैल्यू आपका जो मेन टेबल है वहाँ कौन सा कलम से आएंगे, ये वाला कलम से आएगा ये वैल्यू, बी कलम से। मैंने यहाँ पे टोटल जितना भी वैल्यू है वो आप पहले सिलेक्ट कर लो। तो B16 मेरा जो यहाँ हम वैल्यू देंगे, उसके बाद जो सेल मैंने सिलेक्ट किया रेंज यहाँ है वो है आईडी का टोटल कलम मैंने फर्स्ट में सिलेक्ट कर दिया। कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद बाकी जितना टेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम आईडी डालेंगे तो उसके अगेंस्ट में मेरा नेम एड्रेस डिपार्टमेंट सैलरी सब एक साथ दिखा देगा। तो कॉमा डालने के बाद मैं बाकी पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर डालो। तो मेरा फर्स्ट ऐसा आएगा एरर टाइप का। यहाँ पे मैंने डाला 104, कोई भी आईडी डालेंगे तो 104 मेरा है रोहित, उसका एड्रेस है आगरा, उसका डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट एंड सैलरी है 33,000। तो आप जब भी एंटर डालोगे 104 डालने के बाद आपका पूरा वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया। अब जब भी यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे 109 मैंने डाला नेक्स्ट वैल्यू, तो वो क्या करेगा उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है बाकी नेम एड्रेस डिपार्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। देखिए वेरी सिंपल है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरा लास्ट फंक्शन है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ये एक टेक्स्ट फंक्शन है। ये क्या करता है, एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन दो डिफरेंट सेल का वैल्यू मार्च करता है, ज्वाइन करता है, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से कॉन्कैटिनेट फंक्शन कैसे काम करता है। मेरे पास एक सैम्पल टेबल बना हुआ है। यहाँ पे एक देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाला हुआ है। यहाँ पे मेरे को फुल नेम निकालने बोला है। तो फुल नेम कैसे होगा, तो हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट डालेंगे, मेरा फर्स्ट वैल्यू है ये वाला सेल में, तो सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक गैप होता है स्पेस, वो डालेंगे, स्पेस डाल दिया, फिर कॉमा डालेंगे। और मेरा लास्ट नेम है मेरा D2 कलम में, तो वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा D2 बोल के। तो ये मेरा टोटल कॉन्कैटिनेट फंक्शन हो गया। देखते हैं, इंटर डालेंगे तो देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्वाइन करके वो टोटल फुल नेम मेरे को शो करा दिया। ऐसे ही बाकी सबका भी निकाल देंगे। तो होप स्टूडेंट ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नया कोई फंक्शंस जानना चाहते हो एक्सेल रिलेटेड, कोई भी आप क्वेरी कर सकते हो मेरे को कमेंट करके।